हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी रिमोट सेंसिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ArcGIS में रिलीफ मैप को क्रिएट करना सीखेंगे। तो रिलीफ मैप बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट रिलीफ एंड रिलेटिव रिलीफ। एब्सोल्यूट रिलीफ का मतलब होता है कि सी लेवल से ऊपर किसी भी जगह की एक्चुअल हाइट कितनी होती है, मतलब कि उसकी डेम वैल्यूज क्या है। जबकि अगर हम रिलेटिव रिलीफ की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी एरिया के अंदर हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट के बीच का लोकल एलिवेशन डिफरेंस कितना है। इसका मतलब है कि टेरेन वहाँ पे कितना अनइवन है। तो इस वीडियो में हम डेम का यूज़ करके इंटरपोलेशन मेथड से रिलीफ मैप क्रिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ArcGIS को ओपन कर लेते हैं एंड ArcGIS को ओपन करने के बाद हम इसमें अपनी डेम एंड अपनी स्टडी एरिया को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे डेम एंड शेप फाइल दोनों को ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ से हम स्टडी एरिया की शेप फाइल को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्टडी एरिया की शेप फाइल एंड डेम दोनों को ऐड कर लिया है। रिलीफ मैप बनाने के लिए हमें स्टडी एरिया की ग्राउंड ग्रिड्स बनानी जरूरी है, क्योंकि इसी ग्रिड के पॉइंट से हम डेम वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी शेप फाइल को यहाँ से हॉलो कर लेते हैं एंड इसकी आउटलाइन विड्थ को हम यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ से हम सर्च टूल बॉक्स ऑन करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे क्रिएट फिशनेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट फिशनेट डेटा मैनेजमेंट। तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। आउटपुट फीचर क्लास को आप जिस भी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से इसको सेव कर लें एंड इसको हम यहाँ पे नेम दे देंगे ग्रिड एंड इसको कर लेंगे यहाँ से सेव। टेम्पलेट एक्सटेंट यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं सेम एज लेयर पॉलीडेम। तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स हमें शो होने लगेंगे। उसके बाद हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल साइज विड्थ एंड सेल साइज हाइट। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 4000 एंड इसको भी कर लेते हैं 4000। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर एंड रोज एंड नंबर एंड कॉलम। तो आप इनको भी अपनी स्टडी एरिया के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम 50 एंड 50 कर लेते हैं। क्रिएट लेवल पॉइंट्स को आप टिक कर लें एंड यहाँ से आप जियोमेट्री टाइप को पॉलीगन कर लें। यहाँ से कर लेते हैं हम इसको ओके। तो आप देख सकते हैं हमारा फिशनेट यहाँ पे क्रिएट होकर के आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रिड हमारे स्टडी एरिया से काफ़ी बड़ा बन गया है। अब हम इसको क्लिक करेंगे। तो उससे पहले हम ग्रिड को यहाँ से हॉलो कर लेते हैं। तो हॉलो करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कर लेंगे हम इसको हॉलो एंड ओके। तो इसको अब हम क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो एक ग्रिड चाहिए जिसको हमारे स्टडी एरिया कवर कर रहा है। तो अपनी स्टडी एरिया के लिए ग्रिड को क्लिक करने के लिए हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्शन टूल में एंड यहाँ से करेंगे सिलेक्ट बाय लोकेशन। टारगेट लेयर से हम ग्रिड लेवल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड सोर्स लेयर में हम अपनी स्टडी एरिया की शेप फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से इसको हम अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल वो ही ग्रिड यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं जो हमारी स्टडी एरिया को कवर कर रहे हैं। अब हम इन ग्रिड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ग्रिड लेवल पे जाएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे डेटा पे एंड एक्सपोर्ट डेटा। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, इसको नेम दे देंगे लेवल और AOI एंड इसको कर लेते हैं यहाँ से सेव एंड इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके। यहाँ से कर लेंगे हम इसको यस एंड यहाँ से कर लेते हैं हम क्लियर सेलेक्टेड फीचर्स एंड इसको कर लेते हैं यहाँ से क्लोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स केवल हमारे स्टडी एरिया के लिए यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम इन लेवल्स के एट्रीब्यूट टेबल को चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए जाएंगे हम लेवल पे, यहाँ पे देखेंगे हम इसकी एट्रीब्यूट टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट टेबल में केवल 3 फील्ड ऐड हो रखे हैं, FID, शेप एंड ID। तो अभी हमें इन पॉइंट्स के लिए ID जनरेट करनी होगी। तो ID जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे ID पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फील्ड कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम FID को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से करेंगे हम प्लस एंड यहाँ पे ऐड कर देंगे हम 1 एंड इसको कर देंगे हम ओके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी ID क्रिएट होकर के आ गई है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने ID क्रिएट क्यों की, क्योंकि अभी हम जो आगे एनालिसिस करेंगे उसमें हमें इस टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ID क्रिएट कर ली है।
यहाँ से इसको कर लेते हैं हम क्लोज। अब हम डेम के वैल्यूज़ को इन पॉइंट्स पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब हमें एक टूल रन करना होगा, तो उसके लिए जाएंगे हम सर्च टूल बॉक्स में एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे जोनल स्टैटिस्टिक्स एज टेबल एंड यहाँ से हम इसको कर लेंगे सर्च। अगर ये टूल आप आर्क टूल बॉक्स से ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको आर्क टूल बॉक्स में एंड यहाँ से स्पेशल एनालिस्ट टूल, यहाँ से जाएंगे हम जोनल में एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जोनल स्टैटिस्टिक्स एज टेबल। इसको कर लेंगे हम डबल क्लिक। इनपुट रास्टर और फीचर जोन डेटा में हम यहाँ से लेबल यूआई को सिलेक्ट कर लेंगे। जोन फील्ड में हम आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनपुट वैल्यू रास्टर में हम डेम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें डेम की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हम डेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप जोनल स्टैटिस्टिक्स को सेव कर लें। इसको आप नेम दे दें जोनल स्टैटिस्टिक्स एंड यहाँ से हम इसको कर लेंगे सेव। क्या आप इसको टिक कर लें। उसके बाद आप स्टैटिस्टिक टाइप को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स चाहिए तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑल के साथ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑल कर लेंगे एंड यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जोनल स्टैटिस्टिक टेबल यहाँ पे क्रिएट होकर के आ गई है। यहाँ से हम इस पर करते हैं राइट क्लिक एंड यहाँ से कर लेते हैं इसको ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जोनल टेबल में हमें एरिया, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, मीन एंड मीडियन यहाँ पे शो हो रहे हैं। हमें इस जोनल स्टैटिस्टिक टेबल को अपने लेबल यूआई के साथ कनेक्ट करना होगा या ज्वाइन करना होगा। तो ज्वाइन करने के लिए हम लेबल पे जाएंगे एंड यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक एंड यहाँ से करेंगे ज्वाइन एंड रिलेट्स एंड यहाँ से करेंगे ज्वाइन। आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कोई भी टेबल को लिंक करते हैं तो उनमें एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो आपने देखा था कि हमने लेबल यूआई में एक आईडी क्रिएट की थी और जोनल स्टैटिस्टिक्स को अगर जोनल स्टैटिस्टिक्स को हम यहाँ से चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आईडी भी कॉमन है। आप चाहो तो एक अलग फील्ड भी ऐड कर सकते हैं दोनों टेबल्स में जो कॉमन हो और उसके अकॉर्डिंग आप इन टेबल्स को ज्वाइन एंड रिलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे लेबल पे एंड यहाँ से जाएंगे ज्वाइन एंड रिलेट एंड ज्वाइन। तो अभी हमारे पास आईडी कॉमन है तो इसलिए हम यहाँ से आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड जोनल स्टैटिस्टिक्स में आप यहाँ से आईडी को सिलेक्ट कर लें। अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी टेबल ठीक से ज्वाइन नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए आपको केवल कॉमन पॉइंट ही ज्वाइन करना होगा। तो इसके लिए भी हम यहाँ से आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से कर लेंगे हम इसको ओके। उसके बाद जाएंगे हम लेबल एओआई पे, यहाँ पे करेंगे ओपन एट्रीब्यूट टेबल। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से क्लोज। अब हमने अपनी टेबल को ज्वाइन कर लिया है, तो टेबल को ज्वाइन करने के बाद हम रिलीफ मैप को क्रिएट करेंगे। तो रिलीफ मैप को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे आर्क टूल बॉक्स में एंड यहाँ से जाएंगे हम इंटरपोलेशन एंड यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे IDW को। इनपुट पॉइंट फीचर में हम अपने लेबल यूआई को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जी वैल्यू में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वेरियस टाइप की वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो यहाँ से हम मीन को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें एक स्मूथ सरफेस एरिया चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से मीन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप अपने आउटपुट रास्टर को सेव कर लें एंड इसको हम नेम दे देंगे रिलीफ एंड इसको कर लेंगे यहाँ से सेव। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम एनवायरनमेंट में एंड यहाँ से जाएंगे हम प्रोसेसिंग एक्सटेंट में। प्रोसेसिंग एक्सटेंट सेम एज आर स्टडी एरिया शेप फाइल एंड यहाँ से जाएंगे हम रास्टर एनालिसिस एंड इसको मार्क कर लेंगे हम स्टडी एरिया से एंड यहाँ से कर लेंगे हम इसको ओके एंड यहाँ से कर लेंगे हम इसको ओके। तो आप देख सकते हैं हमारा रिलीफ मैप यहाँ पे क्रिएट होकर के आ गया। यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेते हैं एंड यहाँ से जाएंगे हम रिलीफ प्रॉपर्टी सिंबोलॉजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा रिलीफ मैप 9 क्लासेस में डिवाइड हो रखा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे रिलीफ की वैल्यूज भी यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लासेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से कर लेते हैं हम इसको 5 एंड यहाँ पे करेंगे हम राइट क्लिक फॉर्मेट लेवल
एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को कर लेते हैं हम यहाँ से 2 एंड इसको कर लेंगे हम ओके। यहाँ से आप कलर रैंप को भी चेंज कर सकते हैं एंड उसके बाद आप यहाँ से इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा रिलेटिव रिलीफ मैप यहाँ पे क्रिएट होकर के आ गया है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस आपको जीआईएस में रिलीफ मैप बनाने का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक न्यू इंटरेस्टिंग जीआईएस टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी मैपिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।